जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्जाम बाय अभिषेक में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं, जिसका नाम है बौद्ध धर्म की ओर रुझान। यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बौद्ध धर्म की ओर इनका रुझान कैसे बढ़ा और इनका नाम अंबेडकर कैसे पड़ा। इन सबको जानने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वर्ष 1950 में श्रीलंका गए। वहां उन्होंने एक बौद्धिक सम्मेलन में भाग लिया। वे बौद्ध धर्म के विचारों से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाने की ठान ली। बौद्ध धर्म अपनाने के पश्चात ये हिंदू रीत रिवाजों और जात विभाजन की घोर निंदा करने लगे। श्रीलंका से भारत लौटने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म के बारे में पुस्तक लिखी व अपने आप को इस धर्म में बदल लिया। 14 अक्टूबर 1956 को अंबेडकर जी ने एक आम सभा का आयोजन किया। उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करवाया। वर्ष 1954 में बाबा साहब अंबेडकर ने म्यांमार का 2 बार दौरा किया। फिर रंगून में तीसरे बौद्ध फेलोशिप के सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए। 1955 में उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया या भारतीय महासभा की स्थापना किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने नागपुर में 14 अक्टूबर 1956 को स्वयं और उनके समर्थकों के लिए एक औपचारिक सार्वजनिक समारोह का आयोजन किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने श्रीलंका के एक महान बौद्ध भिक्षु महंत वीर चंद्रमणि से पारस्परिक तरीके से त्रिरत्न ग्रहण की और पंचशील को स्वीकार करते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया। इसके बाद उन्होंने पहले दिन लगभग 5 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित किया। अंबेडकर जी और उनके अनुयायियों ने समतावादी हिंदू धर्म और हिंदू दर्शन की कठोर निंदा की। बाबा साहब ने दूसरे दिन 15 अक्टूबर को नागपुर में अपने 2 लाख अनुयायियों को काल धर्म की दीक्षा दी। फिर तीसरे दिन 16 अक्टूबर को बाबा साहब चंद्रपुर गए और वहां उन्होंने अपने 3 लाख समर्थकों को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। इस तरह केवल 3 दिन में बाबा साहब ने अपने 10 लाख से अधिक समर्थकों को बौद्ध धर्म में रूपांतरित किया। इसके बाद बाबा साहब चौथी विश्व बौद्धिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए काठमांडू गए। अपने इतने अनुयायियों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने के पश्चात बाबा साहब ने उनके लिए बौद्ध धर्म से संबंधित 22 प्रतिज्ञाएं निर्धारित की, जो बौद्ध धर्म का सार या दर्शन है। इतने अधिक लोगों को बौद्ध धर्म में परिवर्तित करने के पश्चात यह पूरे विश्व में सुर्खियों में आ गए और चर्चा का विषय बन गए। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए बौद्ध धर्म से संबंधित प्रतिज्ञा इसीलिए निर्धारित की ताकि वह हिंदू धर्म से पूर्ण रूप से मुक्त हो जाएं। उन प्रतिज्ञाओं में हिंदू धर्म में व्याप्त छुआछूत, जातिगत भेदभाव, अंधविश्वास, अर्थहीन रस्में, निर्धनों का शोषण आदि विचारों का खंडन किया गया। बाबा साहब अंबेडकर एक अछूत और निचली महार जात से संबंध रखते थे। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने के पश्चात बाबा साहब अंबेडकर को यह ज्ञात हुआ कि धर्म ग्रंथों में निम्न जातियों, दलितों और निर्धनों के प्रति भेदभाव की भावना है। बाबा साहब को यह बिल्कुल भी उचित नहीं लगा। उच्च जातियों का निर्धनों, दलितों और निम्न श्रेणी की जातियों पर किया जाने वाला शोषण और अमानवीय व्यवहार ही बाबा साहब के धर्म में परिवर्तन का मुख्य कारण बना। वे मानते थे कि सिर्फ सामाजिक स्तर पर ही नहीं बल्कि कानूनी स्तर पर भी इस भेदभाव से निपटा जा सकता है।
बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपने संपूर्ण जीवन भर जातिगत भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करते रहे और समाज में हिंदुओं को एकजुट करने का प्रयास करते रहे, लेकिन उनका यह प्रयास सफल न होता हुआ देखकर उन्होंने अंत में बौद्ध धर्म अपना लिया। बाबा साहब ने कहा कि मैं एक हिंदू जात में पैदा जरूर हुआ हूँ, लेकिन मैं हिंदू रहकर मरना नहीं चाहता हूँ। आज भी उनके विचार दलित वर्ग के लोगों को प्रेरित करते हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का उपनाम सकपाल था, लेकिन समाज में निम्न जातियों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार से बचने के लिए उन्होंने अपने उपनाम को बदलकर अंबेडकर कर लिया। हालांकि कई लोगों का मानना था कि उनके गांव का नाम अंबेडकर होने के कारण उन्होंने अपना उपनाम अंबेडकर रखा था। तो यह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। तो यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।